दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिच ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस के फाइनेट 500 क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपके रेलवे के एग्जाम जो चल रहा है अभी करंटली एनटीपीसी का, उसके लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं, उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो फ्रेंड्स, जो आपके साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं केवल 3 से 4 क्वेश्चन को। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन तो साइंस के निकाल ही सकें। और इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो देखने जल्दी ही मिलेंगे। पॉलिटी का 200 का क्वेश्चन का वीडियो आएगा एक, और हिस्ट्री का 300 क्वेश्चन का वीडियो आएगा। तो अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। इसमें जो सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने, वो सारे स्टैंडर्ड लेवल के हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 251, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 250 तक तो हम पिछले सेट में देख चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। दलहन फसलों के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन गैस। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन पर नियंत्रण किया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा द्वारा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। दो पूरक मूल राशियां कौन सी हैं? कोण तथा घन कोण, जिसमें से कोण का मात्रक होता है रेडियन तथा घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। किस पादप को भारतीय साकी डॉक्टर कहते हैं? आंवला को कहते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित होती है? शैवालों से, लगभग 90%। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तल अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तल अपरिवर्तित रहता है जब टुकड़ा पूरा पिघल जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। मणि, पन्ना, रूबी, पुखराज आदि सभी मूल्यवान रत्न किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रंग का प्रकाश कौन सा होता है? लाल रंग का प्रकाश। बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जेट्रोफा, जिसको रतनजोल भी कहते हैं। मनुष्य में वसा का भंडारण कहाँ पर होता है? त्वचा के नीचे एडिपोस टिश्यू में। हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? कुत्ते के काटने से। मनुष्य के कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? स्टेपीज, इनकस तथा मेलस। इसमें जो स्टेपीज है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये मध्य कर्ण में उपस्थित होती है। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन व स्वान ने। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन्स का। फेफड़ों की ऊपरी झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरेला कहलाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? नाभिक की संलयन पर। और परमाणु बम किस पर होता है? नाभिक की विखंडन पर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। प्रयोगशाला में उपयोग होने वाला लिटमस पेपर किससे प्राप्त किया जाता है? रोसिला लाइकेन से। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? सेल्यूलोज। शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। सूर्य का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? पायरोमीटर से। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कार्बोहाइड्रेट। जबकि जो प्रोटीन और वसा हैं वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत नहीं होते, उनके काम दूसरे होते हैं। प्रोटीन का काम होता है शरीर की मरम्मत करना, टूट फूट जो हुई है शरीर में उसका फिर से निर्माण करना। और विटामिन का काम होता है रोगों से रक्षा करना। जबकि जो ऊर्जा देते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज। मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का सही क्रम क्या है? तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन का प्रबंधन होता है वो फेफड़े से रक्त में और रक्त से ऊतक में, फिर वो यहाँ ऊतक द्वारा यानी कि अंगों द्वारा प्रयोग कर ली जाती है। अंग ऊतकों से ही मिलकर बने होते हैं। फिर वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और वो रिवर्स होकर रक्त में, रक्त से फेफड़े में, फेफड़े से वायुमंडल में चली जाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 80/120 mmHg। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। शरीर के भाग का लगभग 7 से 8% शरीर में रक्त होता है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। मानव नेत्र की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है? स्टील।
पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। और जीवाश्मों की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? कार्बन डेटिंग द्वारा। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। किसी परपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता किस यंत्र से लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी से। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? पारे की वाष्प तथा आर्गन भरी होती है। दर्द, ठंडा या गर्म का एहसास मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? थैलेमस द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मैक्स प्लैंक ने। सामान्य बातचीत में कितने डेसिबल का शोर होता है? 30 डेसिबल का। धूम्र या कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? सीसा तथा टिन का। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? नरम लोहे का। कौन सी गैस चूने के पानी को दूरिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर। और इसमें 0 से लेकर 9 तक स्केल होते हैं। किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। तापयोग तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? सीबेक प्रभाव पर। सबसे बड़ा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सैनिकों को पुल पर कदमताल करने से क्यों रोका जाता है? क्योंकि अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अंडे के सफेद भाग में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? हेपेरिन प्रोटीन। मानव शरीर की सबसे कठोर एवं मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी। किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? साइनो एट्रियल नोड को, यानी कि CAN को। यहाँ पर नोड की बजाय नोड है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। किस गैस को अश्रु गैस कहा जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन को। आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ ने। डीएनए का क्रियात्मक भाग क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। इसका संबंध किसके अध्ययन से है? दांतों के अध्ययन से। वह ताप क्या कहलाता है जिस पर कोई पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है? क्यूरी ताप। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? विलियम रैमजे ने। किसे बेवकूफों का सोना कहा जाता है? पायराइट को। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का, यानी कि मंड का। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में। और ठोसों में भी अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में दिया रहता है स्टील में। समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व सामान्य जल के घनत्व से अधिक होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है? 18 ग्राम। बेकरी में ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? O ब्लड ग्रुप। और सर्वग्राही कौन सा कहलाता है? AB ब्लड ग्रुप। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। वाद्य यंत्र ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के फूलने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। हृदय की गति को प्रभावित करने वाले 2 हार्मोन कौन से हैं? एड्रीनेलिन व थायरोक्सिन हार्मोन। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा संरक्षण को। आमतौर पर श्वेत फुफ्फुस किन लोगों में पाया जाता है? कपास उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो श्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्वास बढ़ जाती है। रेडियो सक्रियता की ऐसा इकाई क्या है? बेकुरल। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया। कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। उपग्रहों में भारहीनता क्यों महसूस होती है? यानी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनमें भारहीनता क्यों महसूस होती है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री का त्वरण अंतरिक्ष यान के त्वरण के बराबर हो जाता है। उनमें जो सापेक्ष त्वरण का मान है वो 0 हो जाता है, इसलिए उसका भार शून्य महसूस होता है। इन क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि यदि कोई लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है तो उसमें सवार व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? लिफ्ट एक समान गति से ऊपर या नीचे जा रही है तो भार भी समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए, लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? लिफ्ट ऊपर जा रही है यानी कि लिफ्ट अप हो रही है तो उसका भार भी अप हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, तो व्यक्ति को भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। और लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही है यानी कि डाउन जा रही है लिफ्ट, तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? व्यक्ति का भार भी डाउन महसूस होगा, उसे भार कम महसूस होगा। तो इसको आप अच्छे से समझ गए। ये भी देख लीजिए,
यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो व्यक्ति को अपना भार शून्य महसूस होगा, क्योंकि लिफ्ट तथा व्यक्ति दोनों एक समान त्वरण से नीचे गिरेंगे। और जब दोनों का त्वरण बराबर हो जाता है तो दोनों के बीच जो सापेक्ष भार होता है वो महसूस नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति को अपना जो भार है वो शून्य महसूस होगा। गर्म जल से जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा जल की गुप्त ऊष्मा से ज़्यादा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित रहती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। द्रव सोना किसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईईजी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। और अगर आपसे पूछ दिया जाए ईसीजी तो आप बताएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। केला वृक्ष है या झाड़ी है या घास है? तो केला झाड़ी होती है। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। जब किसी तालाब में पत्थर फेंका जाता है तो उसके शांत जल में कौन सी तरंग उत्पन्न हो जाती है? अनुप्रस्थ तरंगें। काष्ठ के आसमान द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा होता है? मेथिल एल्कोहल। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। पित्त रस किस प्रकृति का होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शेल ने। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें शून्य न्यूट्रॉन होते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेबोसियर। पेट्रोल तथा डीजल इंजन ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करते हैं? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोज। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में किसका मिश्रण होता है? सांद्र HCl का और तनु HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो ताजा मिश्रण होता है वो कहलाता है एक्वारेजिया। और इसी एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। पुष्पों में रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल से। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? ट्राइट्रियम। चमड़ा उद्योग में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? टेनिन अम्ल का। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं बीनर ने। DNA की खोज किसने की थी? बार्सन एवं क्रिक ने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। दिल का दौरा किस कारण से आता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी के कारण। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टॉयलिन एंजाइम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किस अंग की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की क्षमता होती है? मस्तिष्क की कोशिकाओं में। और किस अंग की कोशिकाओं में सर्वाधिक पुनर्योजन की क्षमता होती है? यकृत की कोशिकाओं में। पानी का भाप में बदलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि भाप फिर से पानी में बदल सकती है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेत्रदान के लिए प्रदाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? कॉर्निया। कुओं में डाले जाने वाली लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? बांस। जो बांस होता है वो एक टाइप की घास होती है। कैसी? सबसे ऊंची और सबसे मोटी घास। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ATP के रूप में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटमा लोहे में। किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। गैलेना किसका अयस्क होता है? शीशे का। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम व मैग्नेट के सल्फेट व क्लोराइड के कारण। तो यहाँ पर बाइकार्बोनेट के कारण अस्थायी होती है, और सल्फेट व क्लोराइड हो जाए तो स्थायी कठोरता, उसमें परमानेंट हार्डनेस आ जाती है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। कौन सा एंजाइम वसा का पाचन करता है? लाइपेज एंजाइम। किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। और मनुष्य का हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच या कभी नहीं। जो भी ऑप्शन में आपको मिले, या तो 2 धड़कनों के बीच दिया रहेगा या दिया रहेगा कभी आराम नहीं करता है। जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। पारे का प्रमुख गैस कौन सा है? सिनेबॉर। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सोलर कोकर को गर्म करता है? अवरक्त किरणें गर्म करती हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। कौन सा विटामिन यकृत में भंडारित रहता है? विटामिन A। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 18 वर्ग तथा 7 आवर्त। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होता है? 90%। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। किस यंत्र से जल का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? कवक से। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्यों? जिंक की उपस्थिति के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? वेबर। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का एनामिल। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? पारे का। जन्म के बाद मनुष्य के किस ऊतक में कोई कोष का विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिकाओं में। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। और अगर यहाँ पर किलोमीटर दिया रहे तो यही पावर हो जाती है 12। अत्यधिक शराब पीने वाले व्यक्ति किस रोग के कारण मरते हैं? सिरोसिस के कारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष है जो, तो निकट में ज्यादा अक्षर हैं बजाय दूर के, और इन रोगों को दूर करने वाले लेंसों में भी यही संबंध है। देखिए, अवतल में ज्यादा अक्षर हैं बजाय उत्तल में। अगला देखते हैं, जरा दूरदर्शिता को किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? उभयोत्तल लेंस द्वारा। जो जरा दूरदर्शिता होती है उसमें बुढ़ापे में ना तो दूर का दिखाई देता है ना ही पास का दिखाई देता है। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में इस रोग को दूर किया जाता है उभयोत्तल लेंस द्वारा, यानी कि उसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो, वो कहलाता है उभयोत्तल लेंस। फिर एक और रोग होता है, आंख की अबिंदुकता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेग दुगना हो जाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन 4 गुना होना चाहिए, लेकिन यह पूछा जा रहा है संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संवेग तो दोगुना ही रहेगा। अगर पूछा जाता उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता, तब आंसर हो जाता 4 गुना। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी पर जा सके? उसे मारा जाना चाहिए 36 से 45 डिग्री के कोण पर। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। प्राकृतिक रबर किसका भौतिक होता है? आइसोप्रीन का। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सीमेंट, बालू और पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? गारा या मसाला। नेक्स्ट है, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ पर होगा? बैग के ठीक ऊपर होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन और है, यदि एक समान वेग के साथ चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद कहाँ पर गिरेगी? वापस उसके हाथों में ही गिरेगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है? यकृत। एक फोटोसेल प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में। जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में संबंध क्या होता है? 1:2:3 का संबंध होता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण। और स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 के कारण। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक और सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, उसे कहते हैं धावन सोडा। आप कभी भी भूल जाएंगे बताइए सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए। एक ट्रिक बताता हूँ मैं छोटी सी। देखिए, इसमें आ रहा है नाम में सोडियम बाइकार्बोनेट में बाई शब्द। तो देखिए, जो लड़के होते हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाले, उनका जब RRB NTPC का पेपर चल रहा होता है तो वो पढ़ने में व्यस्त होते हैं और उस समय खाना बनवाने के लिए बाई को लगवा लेते हैं।
तो जिस दिन बाई आती है उस दिन खाना बनता है, और जिस दिन बाई नहीं आती है बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, लेकिन खाना नहीं बनता। तो खाने का बनना डिपेंड कर रहा है बाई के आने पर या ना आने पर। तो इसको आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। और बचा हुआ जो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा वो हो जाएगा धावन सोडा। नेक्स्ट है, जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कहाँ पर होता है? अग्नाशय में। मोमबत्ती ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करती है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वोल्डेयर ने। कौन से तत्व अर्धचालक कहलाते हैं? सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। इटाई रोग किसकी विषाक्तता के कारण फैलता है? कैडमियम की विषाक्तता के कारण। चूहों को मारने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? जिंक फास्फाइड, Zn3P2। इसको चूहा विष भी कहते हैं। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं? परिशोधित स्प्रिट। या ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे कि 95% एथेनॉल को क्या कहते हैं? तो उसे भी कहा जाता है परिशोधित स्प्रिट। मतलब अगर एथेनॉल में 5% जल मिला दिया जाए तो वो बन जाती है परिशोधित स्प्रिट। मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। दूध से क्रीम निकालने पर उसका घनत्व घटता है या बढ़ता है? तो घनत्व बढ़ता है। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है? बर्नौली के सिद्धांत पर। एनटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 × 10⁻23। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। अंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊलॉजी। टमाटर में लाल रंग का क्या कारण है? लाइकोपीन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? सोने को। द्रव के रूप में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। रबर का बल्कनीकरण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोरता देने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को। और इसे ही अम्लों का राजा भी कहा जाता है। कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित पानी तथा भोजन के उपयोग द्वारा फैलता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। स्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? स्टील का। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? विटामिन सी। जीवाश्म की उम्र किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप का। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। अगर त्वचा ऑप्शन में ना रहे तो आप यकृत टिक करिए। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और ये क्वेश्चन ये भी देखिए आप, कभी कभी एग्जाम में ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो आप इसे टिक करिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। दोनों में से एक आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो दोनों याद रखिए आप। रॉकेट उड़ता तो तृतीय नियम पर है और वो साथ साथ उसका संवेग भी संरक्षित होता रहता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। वेग सदिश राशि है या अदिश राशि? तो वेग सदिश राशि है जबकि विस्थापन अदिश राशि होती है। एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो इनमें से कौन पहले जमीन पर पहुंचेगा? दोनों साथ साथ पहुंचेंगे क्योंकि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो फ्रेंड, इस तरीके से हमने साइंस के 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है और जो बाकी आपके सब्जेक्ट के वीडियो हैं पॉलिटी और हिस्ट्री के, वो भी आपको चैनल पर जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके जो बाकी एग्जाम्स हैं जैसे कि एसएससी का एग्जाम होने वाले हैं, जो CHSL का, CGL का, उनके लिए भी हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।